नमस्कार। आज हम एक अहम प्रशासनिक फेरबदल पर नजर डालेंगे जो हुआ है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में। पुलिस महकमे में एक बड़ी हलचल हुई है। हमारे पास जो जानकारी आई है वो इन तबादलों का पूरा ब्यौरा देती है। जी बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि इस लिस्ट में क्या क्या है। जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह के आदेश पर यह सब हुआ है और इसमें 2 सीओ लेवल के अधिकारी हैं, कई थाना प्रभारी हैं। कुल मिलाकर 12 पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। हाँ, और जैसा कि अक्सर होता है, इसका जो घोषित उद्देश्य है वो प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना बताया गया है और साथ ही कानून व्यवस्था को और मजबूत करना। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी नजरिए से इन बदलावों को समझें। बिल्कुल। सिर्फ आधिकारिक बयान नहीं बल्कि इसके पीछे की पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सीओ स्तर के बदलावों से। प्रमोद कुमार शुक्ला, इनको खागा सर्किल का नया सीओ बनाया गया है। ये एक अहम पोस्टिंग है। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण है और इसी से जुड़ा जो दूसरा बदलाव है वो भी दिलचस्प है। जो पहले सीओ खागा थे बृजमोहन राय, उनको अब कहाँ भेजा गया है? यूपी 112 और अपराध एवं शिकायत प्रकोष्ठ का प्रभार दिया गया है। अच्छा। तो ये सिर्फ एक सर्किल से दूसरे सर्किल जाना नहीं है। मतलब यूपी 112 तो आप जानते हैं, वो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है। हाँ हाँ, पूरे राज्य का। बिल्कुल। और अपराध व शिकायत प्रकोष्ठ वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। शिकायतों का निपटारा, अपराध विश्लेषण। तो मतलब फील्ड कमांड से हटकर एक तरह की स्पेशलाइज्ड ड्यूटी में भेजा गया है। जी बिल्कुल। बृजमोहन रॉय को सक्रिय फील्ड से हटाकर इन खास जिम्मेदारियों में लगाना, इसके कई मतलब हो सकते हैं। हाँ, ये वाकई एक बड़ा बदलाव है उनके लिए। कोई खास वजह हो सकती है इसके पीछे? क्या ये मतलब उनके अनुभव का सही इस्तेमाल है या फिर खागा में कोई नई अप्रोच चाहिए थी? में उनके जैसे किसी अनुभवी अधिकारी की जरूरत महसूस हो रही हो वहां के सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए। या ये भी हो सकता है कि फील्ड में, मतलब खागा में, नए अधिकारी जैसे प्रमोद कुमार शुक्ला को लाकर एक नई ऊर्जा, एक नया नजरिया लाने की कोशिश हो। कभी कभी ये तबादले प्रदर्शन या किसी खास घटना से भी जुड़े होते हैं, पर यहाँ ऐसा कोई संकेत नहीं है। ठीक है। तो फिलहाल इसे प्रशासनिक पुनर्गठन ही मानना ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, बदलाव तो ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलिए, सीओ के बाद अब आते हैं थाना प्रभारियों पर। यहाँ भी काफी नाम है। थाना हुसैनगंज के जो इंचार्ज थे इंस्पेक्टर अरुण कुमार, उनका तबादला हुआ है क्राइम ब्रांच में, अपराध शाखा। उनकी जगह कौन आया? अरुण कुमार की जगह अब आलोक कुमार पांडे हुसैनगंज थाने के नए प्रभारी होंगे। आलोक पांडे पहले थाना थरियाओं के प्रभारी थे, तो ये एक अनुभवी थाना प्रभारी का एक थाने से दूसरे थाने जाना है। और अरुण कुमार का अपराध शाखा जाना, वो भी गौर करने लायक है। क्राइम ब्रांच आमतौर पे जिले के जो संगीन मामले होते हैं, जटिल अपराध, हाँ, उनकी जांच करती है। जी, उनकी तफ्तीश करती है। तो हो सकता है उनके जांच के अनुभव को देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई हो, या फिर हुसैनगंज की अपनी कुछ अलग जरूरतें होंगी जिनके लिए शायद आलोक पांडे को ज्यादा फिट माना गया। और क्योंकि आलोक पांडे हुसैनगंज चले गए तो जाहिर है थरियाओं थाना भी खाली हुआ होगा। ये तबादले तो एक चेन की तरह लग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये पूरी एक कड़ी जुड़ रही है। थाना चांदपर के प्रभारी निरीक्षक थे राजेंद्र सिंह, उनको अब थरियाओं का नया इंचार्ज बनाया गया है। अच्छा, राजेंद्र सिंह अब थरियाओं में? जी। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है। जो थरियाव के प्रभारी थे, जिनका नाम स्रोत में सिर्फ विनोद लिखा है, पूरा नाम या पद नहीं है। हाँ, सिर्फ विनोद। हाँ, तो उनको अब थाना चांदपुर की कमान दी गई है। अरे वाह, तो ये तो सीधी अदला बदली हो गई। राजेंद्र सिंह थरियाव गए और विनोद चांदपुर आ गए। जी बिल्कुल। ये एक तरह का सीधा स्वैप या आपसी तबादला जैसा ही है। हाँ, ये तो साफ है। लेकिन लिस्ट में आगे कुछ ऐसा है जो थोड़ा चौंकाता है। गाजीपुर और धाता, इन 2 थानों के थानाध्यक्षों को प्रमोद कुमार मौर्य और योगेश कुमार, इनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। ये लाइन हाजिर करना क्या होता है और ये कितना आम है पुलिस में? देखिए, लाइन हाजिर किया जाना पुलिस विभाग में एक काफी गंभीर प्रशासनिक कदम माना जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अधिकारी को उसकी मौजूदा पोस्टिंग से, जैसे थानाध्यक्ष के पद से हटाकर रिजर्व पुलिस लाइन भेज दिया गया है। अच्छा, मतलब कोई एक्टिव ड्यूटी नहीं? हाँ, वहाँ उनके पास कोई नियमित फील्ड ड्यूटी नहीं होती। ये एक सामान्य तबादला नहीं है, ये समझना जरूरी है। स्रोत कारण नहीं बताता, लेकिन आमतौर पर लाइन हाजिर करने के पीछे कुछ वजहें हो सकती हैं। जैसे हो सकता है अधिकारी के खिलाफ कोई जांच पेंडिंग हो, या उनके काम से गंभीर असंतोष हो, कोई बड़ी लापरवाही हुई हो।
या कभी-कभी किसी अप्रिय घटना के बाद फौरी तौर पर भी ऐसा किया जाता है। इसे रूटीन फेरबदल कहना मुश्किल है, ये अक्सर एक कड़ा संदेश भी देता है। तो ये वाकई एक महत्वपूर्ण बात है। जाहिर है फिर इन दोनों थानों को खाली तो नहीं छोड़ा होगा। गाजीपुर और धाता में अब कौन आया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी जगह भी नई तैनाती हुई है। ओंग थाने के जो थानाध्यक्ष थे हनुमान प्रताप सिंह, उनको गाजीपुर का नया एसएचओ बनाया गया है। ठीक है, ये तो एक थाने से दूसरे थाने की पोस्टिंग हुई। जी, लेकिन धाता थाने का मामला थोड़ा अलग है। हाँ, पहले ओम का भी बताइए। ओम थाना भी तो खाली हो गया होगा। की जिम्मेदारी अब दी गई है रमाशंकर को, जो पहले शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी थे। अच्छा, शिकायत प्रकोष्ठ से सीधे थाने की कमान, ये भी दिलचस्प है। जी, और धाता थाने की बात करें, जहां के एसएचओ लाइन हाजिर हुए थे, वहां पुलिस अधीक्षक के जो पीआरओ थे, जनसंपर्क अधिकारी। हाँ पीआरओ, अरविंद राय, उनको अब धाता का थानाध्यक्ष बना के भेजा गया है। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। एक पीआरओ को सीधे थानाध्यक्ष बना दिया और रमाशंकर का शिकायत प्रकोष्ठ से ओंग जाना, ये क्या दिखाता है? कोई खास वजह? देखिए, इसके कई संकेत हो सकते हैं। एक तो ये कि हो सकता है अरविंद राय और रमाशंकर दोनों के पास पहले फील्ड का अनुभव रहा हो और अब उन्हें दोबारा मुख्य धारा की पुलिसिंग में लाने का फैसला किया गया हो। ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि धाता और ओंग जैसे थानों के लिए उनकी जो प्रशासनिक क्षमता है या संवाद क्षमता, उसको ज्यादा उपयुक्त माना गया हो। जैसे पीआरओ रहते हुए अरविंद राय ने, जाहिर है, एसपी ऑफिस के कामकाज और जिले की पूरी कानून व्यवस्था को करीब से देखा होगा। हाँ, ये तो है। तो शायद उस अनुभव का लाभ अब धाता थाने को देने की कोशिश हो। इसी तरह रमाशंकर का शिकायत प्रकोष्ठ का अनुभव, वो उन्हें जनता की समस्याओं को समझने में मदद कर सकता है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि फील्ड की चुनौतियां अलग होती हैं। बिल्कुल, ये उनके लिए एक नई परीक्षा होगी। जी, और जब अरविंद राय धाता चले गए तो एसपी साहब का पीआरओ का पद भी तो खाली हुआ होगा। वो भी तो एसपी ऑफिस में एक अहम पोस्ट है। बिल्कुल, और उसे भी तुरंत भरा गया है। सहेल चौकी के जो प्रभारी थे मनीष कुमार, उनको पुलिस अधीक्षक का नया पीआरओ नियुक्त किया गया है। सहेल चौकी इंचार्ज से सीधे एसपी के पीआरओ? जी, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक चौकी इंचार्ज को सीधे एसपी के पीआरओ की जिम्मेदारी दी गई है। चौकी तो थाने के अंदर एक छोटी यूनिट होती है, तो ये मनीष कुमार के लिए एक बड़ा कदम है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि शायद उनमें संवाद और समन्वय की अच्छी क्षमता देखी गई होगी। पीआरओ का पद काफी संवेदनशील होता है, एसपी और मीडिया व जनता के बीच एक पुल की तरह। सही कहा। तो अगर हम पूरा देखें, सीओ से लेकर एसएचओ, चौकी इंचार्ज से पीआरओ, शिकायत प्रकोष्ठ से लेकर क्राइम ब्रांच तक, ये फेरबदल तो काफी बड़े पैमाने पर है और पुलिसिंग के लगभग हर पहलू को छू रहा है। जैसा एसपी ने कहा, मकसद है कार्यक्षमता बढ़ाना और कानून व्यवस्था मजबूत करना। क्या ये बदलाव उस तरफ जाते दिखते हैं? अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक रूटीन तबादला लिस्ट से ज्यादा लगता है। जैसा आपने कहा, इसमें कुछ रणनीतिक कदम दिखते हैं, जैसे 2 एसएचओ को लाइन हाजिर करना। ये एक कड़ा संदेश है, शायद प्रदर्शन या अनुशासन को लेकर। क्राइम ब्रांच में अनुभवी अधिकारी को भेजना, वो शायद जांच की क्वालिटी सुधारने का प्रयास हो सकता है। पीआरओ और शिकायत प्रकोष्ठ के अधिकारियों को फील्ड में भेजना, शायद उनके अनुभव का और बेहतर इस्तेमाल करने या फील्ड में नई सोच लाने की कोशिश हो। हाँ। नए सीओ की तैनाती से सर्किल लेवल पर नेतृत्व में ताजगी लाने का प्रयास दिखता है। तो हाँ, इरादा तो जैसा कहा गया है, प्रशासनिक दक्षता और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का ही लगता है। लेकिन इरादे और जमीनी हकीकत में कभी-कभी फर्क होता है। इतने सारे बदलाव एक साथ करने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं? और क्या सिर्फ अधिकारियों को इधर-उधर करने से ही व्यवस्था बदल जाती है? आपने बहुत सही सवाल उठाया है। इतने बड़े पैमाने पर फेरबदल के अपने चैलेंज होते हैं। पहला तो यही कि नए अधिकारियों को अपना नया एरिया समझने, अपनी टीम के साथ तालमेल बिठाने, वहाँ की लोकल दिक्कतों को जानने में समय लगता है। हाँ, बिल्कुल, सेटल होने में टाइम लगता है। से एसएचओ हटाए गए हैं या लाइन हाजिर किए गए हैं, वहाँ के स्टाफ के मोराल पे असर पड़ सकता है। नए एसएचओ को अपनी पकड़ बनाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। ये भी है। तीसरा, हर अधिकारी का अपना काम करने का तरीका होता है, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। कोई शायद कम्युनिटी पुलिसिंग पे फोकस करे, कोई सख्त एक्शन पर। तो पुलिसिंग के तरीके में भी बदलाव आएगा। जनता उसे कैसे लेगी, ये देखना होगा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये तबादले किसी गहरी समस्या का हल हैं या सिर्फ एक सतही बदलाव? बिल्कुल, असली मुद्दा तो ये है कि क्या पुलिसिंग के जो रिसोर्सेज हैं, ट्रेनिंग है, प्रक्रियाएं हैं, उनमें भी सुधार हो रहा है या नहीं।
सिर्फ चेहरे बदलने से स्थायी सुधार आएगा ये जरूरी नहीं। और जिन 2 एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया, उनका क्या होगा आगे? क्या ये बस कुछ दिन की बात है? लाइन हाजिर किए जाने के बाद आमतौर पर विभागीय जांच होती है। जिस भी वजह से उन्हें हटाया गया है उस पर गौर किया जाता है। जांच के नतीजों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय होती है। हो सकता है कुछ समय बाद उन्हें कोई दूसरी, शायद कम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी जाए, या अगर मामला गंभीर है तो सस्पेंशन या और कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल तो उनके थानों यानी गाजीपुर और धाता में नए एसएचओ के लिए ये जरूरी होगा कि वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर संभालें, बल्कि स्टाफ का मनोबल भी बनाए रखें और जनता का भरोसा जीतें। हाँ, पिछले एसएचओ के हटने की छाया से बाहर निकलना एक चुनौती होगी। बिल्कुल। इस पूरे फेरबदल में एक चीज और दिख रही है, अनुभव और विशेषज्ञता का एक तरह का घालमेल। कहीं अनुभवी थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच जा रहा है, कहीं डेस्क जॉब वाला अधिकारी थाने की कमान संभाल रहा है, कहीं चौकी इंचार्ज एसपी ऑफिस में। क्या ये सही व्यक्ति सही जगह पर वाली बात है या बस संसाधनों का मैनेजमेंट? ये शायद दोनों का मिला जुला रूप हो सकता है। देखिए, पुलिस विभाग में अक्सर अधिकारियों को अलग अलग तरह की भूमिकाओं का अनुभव देने की कोशिश की जाती है ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। क्राइम ब्रांच में जांच का अनुभव रखने वाले की जरूरत होती है तो शायद अरुण कुमार वहां फिट माने गए। पीआरओ या शिकायत प्रकोष्ठ के अधिकारी को फील्ड में भेजकर शायद उन्हें ऑपरेशनल पुलिसिंग का ताजा अनुभव देना हो या उनकी प्रशासनिक समझ का लाभ थाने को देना हो। मनीष कुमार को पीआरओ बनाना शायद एक युवा अधिकारी को आगे बढ़ाने और नई ऊर्जा लाने का प्रयास हो सकता है। तो हाँ, ये एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही हिस्सा है, जहां अधिकारियों के स्किल्स, अनुभव और विभाग की जरूरत के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये प्लेसमेंट कितने सोचे समझे और असरदार है। तो कुल मिलाकर फतेहपुर पुलिस में हुआ ये फेरबदल एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटना है जिसके कई पहलू हैं। कुछ साफ हैं, कुछ पर हम अंदाजा लगा रहे हैं। 12 अधिकारियों का इधर से उधर होना जाहिर है जिले की पुलिसिंग पर अपना असर तो डालेगा ही। हाँ बिल्कुल, ये संख्या और जिस तरह के पद इसमें शामिल हैं, सीओ, एसएचओ, पीआरओ, उसे देखते हुए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये सिर्फ कुछ थानों तक सीमित मामला नहीं है, ये जिले के पुलिस नेतृत्व के एक हिस्से का पुनर्गठन है। अब असली सवाल ये है कि इसका जमीनी असर क्या होगा। तो आज हमने फतेहपुर पुलिस विभाग में हुए इन 12 तबादलों पर विस्तार से बात की। हमने देखा कि कैसे सीओ, थाना प्रभारी, पीआरओ और अन्य पदों पर बदलाव किए गए हैं और इसका आधिकारिक उद्देश्य बताया गया है, कार्यकुशलता और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना। बिल्कुल। और यहाँ से आगे सोचने के लिए एक अहम सवाल ये उठता है कि कागजों पर किए गए ये प्रशासनिक बदलाव हकीकत में कितना बदलाव लाएंगे। क्या आने वाले दिनों में हमें फतेहपुर में अपराध के आंकड़ों में कोई कमी दिखेगी? क्या आम लोगों को पुलिस से जो रिस्पॉन्स मिलता है, जो मदद मिलती है, उसमें कोई सुधार महसूस होगा? हाँ, ये असली परीक्षा होगी। जी, खासकर उन थानों में जहां नेतृत्व बदला है या जहां से एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है, वहां क्या माहौल रहेगा? क्या ये महज एक रूटीन प्रशासनिक कवायद बनकर रह जाएगा या ये वास्तव में फतेहपुर की कानून व्यवस्था में एक सकारात्मक मोड़ साबित होगा? इन सवालों का जवाब तो हमें खैर आने वाला वक्त ही देगा, जब हम इन बदलावों के असर को जमीन पर देख पाएंगे। निश्चित रूप से। और इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।